नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के ऊपर। संपूर्ण सामान्य ज्ञान कहने का अर्थ ये है कि आप जितना भी टॉपिक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उतने में से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है और 200 से अधिक यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 200 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका CGPSC है, CG व्यापम है, CG पुलिस है, इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं ना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब क्या है, सही जोड़ी वाले रहेंगे या फिर कूट वाले रहेंगे। और आप सभी को ये पता है कि अभी वर्तमान में चाहे CGPSC हो या फिर CG व्यापक हम इसी प्रकार के प्रश्न को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया मैं पहले आपको बता दूं कि जितना भी प्रश्न है वो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक से लेकर के जितना तक आप देखोगे ना सभी के सभी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर बताया जाएगा आयोग के द्वारा लिया गया आंसर ही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर आप लोग गलत बता रहे हैं, ऐसा है यह है करके। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ जितना भी यहाँ पर आंसर है सब आयोग के द्वारा लिया गया है। और अगर आप लोग रिवीजन करें तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपना तैयारी देख सकते हैं। ठीक है, तैयारी देख सकते हैं कि कितना आप पानी में और कितना आप परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पर आप लोग जो नंबर है ना, अर्थात जो क्वेश्चन का नंबर, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से पर क्वेश्चन लिया गया है तो कोई भी क्रम से नहीं है। तो मैं आपको जितना बोला 200 से अधिक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो 200 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा करके रहूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सूची 1 और सूची 2 दिया, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इस राज्य का शिमला अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला। उसके बाद देख सकते दूसरा है साल जंगलों का द्वीप दिया है, सी दिया है इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, और जो डी दिया है इस राज्य का चित्तौड़गढ़ करके दिया। देखो तो जो छत्तीसगढ़ का शिमला है ना उसको हम लोग मैन पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। कौन कौन से ऑप्शन में एक का तीसरा है तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको बाकी चीज़ को भी जानना है तो साल जंगलों का द्वीप किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बस्तर को कहा जाता है साल जंगलों का द्वीप कहा जाता है या फिर साल वनों का द्वीप कहा जाता है, दोनों नाम याद रखिएगा। साल जंगलों का द्वीप भी कहा जाता है और साल वनों का द्वीप भी बस्तर को ही कहा जाता है। अब अगला यहाँ पर देखिएगा, इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर, तो ये अंबिकापुर में। ठीक है, क्या है ये, अंबिकापुर में। उसी प्रकार अगला देखिएगा, एक आपके पास बचा है इस राज्य का चित्तौड़गढ़। तो इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो लाफागढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, लाफागढ़ के नाम से जानते हैं। तो चार चीज़ आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो शिमला है वो कौन सा है, मैन पार्ट है। साल जंगलों का जो द्वीप है वह क्या है, आपका बस्तर है। इस राज्य का प्रथम जैव औद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, तो अंबिकापुर में है। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ कौन सा है, तो लाफागढ़ है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। अब इसी के साथ साथ आपको और क्या क्या याद रखना उसको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुनते जाइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कांसी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो कांसी वो कौन सा है, खरौती। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ पर देखो आपको शिमला बोला है ना, तो इसके साथ साथ आपको कश्मीर को भी याद रखना है। ठीक है, कश्मीर को, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर कौन सा, ये आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा चैतुरगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, चैतुरगढ़ उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, अर्थात दूसरा प्रश्न क्या दिया देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किसमें जिला का नाम और जिला मुख्यालय का नाम भिन्न है। ठीक है, अर्थात देखो रायपुर एक जिला है तो रायपुर का जिला मुख्यालय कौन सा होगा, अर्थात अगर रायपुर का जिला मुख्यालय रायपुर है तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। हमको ऐसा आंसर लेना है जो कि जिला का नाम और क्या है उसके जिला मुख्यालय भिन्न हो, इस प्रकार हमको हमारा आंसर यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर देखो रायपुर का जो जिला मुख्यालय रायपुर ही है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो दिया है ना गरियाबंद, तो गरियाबंद के भी जो जिला मुख्यालय वो गरियाबंद है। लेकिन कबीरधाम और कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है, कबीरधाम नहीं है। और कोरिया का जो जिला मुख्यालय है ना वह कोरिया नहीं है। तो कौन कौन से में ऑप्शन सी और डी देखो कहाँ पर है, तो हमको सी वाले में देखने को मिला। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये बोलेंगे कबीरधाम। ठीक है, तो कबीरधाम का जो जिला मुख्यालय याद रखिएगा कवर्धा है। ठीक है, क्या है, कवर्धा इसका जिला मुख्यालय है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कोरिया का आपको जिला मुख्यालय देखने को मिलेगा ना वो कौन सा मिलेगा, तो बैकुंठपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैकुंठपुर। इसका भी आप लोग नाम याद रखिएगा, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर। तो ये क्या है, तो कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। उसी प्रकार
कबीरधाम को जो जिला मुख्यालय है वो क्या है आपका कवर्धा है। तो इसका जो आंसर निकला ऑप्शन सी यहाँ पर निकला है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हमको प्रश्न दे दिया है, देखते हैं। तो हमको क्या करना है, एक साइड हमको संभाग दिया है, दूसरे साइड हमको जिला दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है ना, ये हमको क्या करना है, सुमेलित करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर करके हमको यहाँ पर दिया है। तो देखो सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग कहाँ पर है, टॉप में, छत्तीसगढ़ के टॉप में है। तो देखो अगर छत्तीसगढ़ कभी भी आप लोग मैप बनाओ तो मैं यहाँ पर एक गोला टाइप का बना देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ अपने पास है, तो देखो ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है आपका सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग। उसके बाद बीच में आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर संभाग। उसके बाद दो पार्ट में कुछ इस प्रकार से डिवाइड है, ये आपका हो जाएगा दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, और नीचे का हो जाएगा बस्तर संभाग। तो देखो सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग में आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, तो सूरजपुर। इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, हमको सूरजपुर देखने को मिलेगा। अर्थात हमको ए का क्या देखने को मिला है, तो ए का हमको जो नंबर मिला है ना वो कौन सा है, चौथा, ठीक है। ए का नंबर क्या मिला है, चौथा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन ए को आप लोग काट दो, उसके उसी प्रकार आप लोग ऑप्शन डी को भी यहाँ से काट दो, ठीक है। जो हमारा आंसर नहीं हो सकता उसको पहले काट दो। अब देखो अपने पास ये चीज़ बचा। अब देखते हैं बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर अपने पास बीच वाले में है, ठीक है। बिलासपुर में क्या है, बेमेतरा बचा है, गरियाबंद बचा है, कोरबा, सूरजपुर और नारायणपुर। तो बिलासपुर में क्या हो जाएगा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको जो जिला आता है वो क्या है, कोरबा जिला, ठीक है। तो देखो बी का क्या दिया है, तीसरा, बी का तीसरा किस में दिया, तो ऑप्शन सी में दिया, ठीक है, ऑप्शन सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं, बाकी आपको दिया है। तो दुर्ग का जो हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा बेमेतरा जिला, ठीक। उसी प्रकार बस्तर का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका नारायणपुर, और जो रायपुर का बचा है ना वो आपको हो जाएगा गरियाबंद जिला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा टोटल जिला क्या है, और इसका जो आंसर हुआ ना वो क्या हुआ है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हुआ है, ठीक है। तो इसका चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगले यहाँ पर प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है करके बोला है ना, सुमेलित नहीं है कौन सा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला दिया रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, जिसका संबंध बताया है सीता वेंगरा से। तो याद रखिएगा जो रामगढ़ की पहाड़ी उस पर एक गुफा है जिसका नाम है सीता वेंगरा। इसको छोड़ करके और भी गुफा है, लेकिन इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राम, ठीक है, राम किससे संबंधित है, सीता से संबंधित है, ठीक है। और वेंगरा को आप लोग समझ लीजिए, बेंद्रा जो कि छत्तीसगढ़ी में होता है, जिसको हम लोग बंदर को बेंद्रा कहते हैं ना, तो इसी को समझिएगा। अगर ये कभी नाम आपको देखने को मिले तो हमेशा किससे संबंधित होता है, जो सीता है और जो बंदर अर्थात जो बेंद्रा बोलते हैं ना वो क्या है, दोनों के दोनों ना रामायण से संबंधित है। रामायण में क्या है, राम है, तो इसको आपको याद रखना है। कभी भी रामगढ़ की गुफा आपको देखने को मिले, फिर रामगढ़ की पहाड़ी बोल सकते हैं ना, गुफा नहीं बोलेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी देखने को मिले तो वहाँ आपको गुफा देखने को मिलेगी जिसका नाम है आपका क्या, सीता वेंगरा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और गुफा आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है जोगी मारा, ठीक है, क्या है, जोगी मारा, क्या हो जाएगा, जोगी मारा। एक और गुफा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहीं पर एक चीज़ और आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, तो सीता वेंगरा के संबंध में आपको याद रखना है कि ये जो विश्व की ना प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, प्राचीनतम क्या है आपका, नाट्यशाला, इसको आपको याद रखना है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहीं पर एक रचना की गई है, यहीं पर एक रचना की गई है। रचना का नाम क्या है आपको बताता हूँ, मेघदूतम, ठीक है, क्या है, मेघदूतम। यहाँ पर एक रचना की गई जिसका नाम क्या है आपका, मेघदूतम। अब इसके रचनाकार कौन है, जब यहाँ पर रचना हुआ तो इसके रचनाकार भी कोई ना कोई होंगे ना, तो रचनाकार कौन है, तो महाकवि कालिदास, ठीक है, क्या है, महाकवि कालिदास इसके रचनाकार। इसको आपको याद रखना है, जो 4-5 पॉइंट आपको बताया हो ना ये आपको याद रखना है। मैं आपको पहले बोला हूँ ये जो वीडियो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। देखो रामगढ़ की पहाड़ी, सीता वेंगरा गुफा है, वहीं पर जोगी मारा की गुफा भी है, ठीक है, जहाँ पर जो सीता वेंगरा गुफा को हम लोग प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जानते हैं, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक कालिदास ने एक रचना की थी, जिस रचना का क्या नाम है, मेघदूतम नाम है, ठीक है। तो ये जो 3-4 पॉइंट है इसको आपको याद रखना। तो जो पहला है ना वो सुमेलित है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अगला देखिएगा सामरी पाठ, ठीक है, सामरी पाठ में एक चोटी है, ठीक है, एक पहाड़ की चोटी जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, गौर लाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, गौर लाटा के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ समय तक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कही जाती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी यह नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा दल्हा पहाड़, ठीक है, दल्हा पहाड़ देखिए कि जिसका जो संबंध दिया है वह कोरबा से दिया, तो याद रखिएगा इसका संबंध कोरबा से नहीं है बल्कि जांजगीर चांपा से, ठीक है, इसका संबंध जो क्या जांजगीर चांपा से है। तो ये हमारे इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है ना वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है ना
वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा आंसर बताना था जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हुआ ना ऑप्शन सी हुआ। जो बखोमा चोटी है किसके अंतर्गत आता है, तो कन्हार नदी बेसिन के अंतर्गत यह आता है, जो बखोमा चोटी है वह। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सुमेलित है, कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक। अर्थात भाटा मिट्टी क्या है, तो मुरुमयुक्त मिट्टी छोटे पत्थर के साथ। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर कवर करेंगे। देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें कौन सा गुण सुमेलित नहीं है करके बोला है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोनों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आपको कुछ चीज़ यहाँ पर देखने को बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो भाटा का संबंध क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर ये बोला है कि सुमेलित नहीं है करके, तो जस्ट अभी हम लोग क्या कवर किए थे, जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी होती है क्या ये, हाँ। तो इसको हमको सुमेलित नहीं है करके बोला। यहाँ पर देखो क्या है, तो मुरुम युक्त होता है, यहाँ पर क्या बोला है, गाद वाली मिट्टी बोला है। तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच कर सकते हैं। मटासी के बारे में क्या चीज़ सही है, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है, लेकिन मटासी के बारे में क्या सही है, तो बलुई, दोमट व पीले रंग की मिट्टी होती है, ठीक, इसको याद रखिएगा। कन्हार मिट्टी के बारे में क्या होता है, तो बारीक कड़ों वाली काली या गहरी भूरी मिट्टी होती है, जो कन्हार मिट्टी होती है वह। उसी प्रकार जो टिकरा मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है, जो टिकरा मिट्टी होती है वह। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, कौन सा, भाटा मिट्टी। तो आपको चारों का गुण आपको याद हो गया। भाटा मिट्टी में क्या होता है, तो मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ होता है। उसी प्रकार मटासी क्या होती है, तो बलुई, दोमट व पीले रंग की मिट्टी होती है। कन्हार मिट्टी क्या होती है, बारीक कड़ों वाली काली या गहरी भूरी मिट्टी होती है। और जो टिकरा मिट्टी होती है ना, लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है, ठीक है। तो कौन से उत्तर से दक्षिण ये हमको बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा उत्तर में मरहान, ठीक है। मरहान ऊपर में देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिला है, तो मरहान के बाद टिकरा, फिर बाड़ी, फिर गभार, ठीक। इस प्रकार इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, तो भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो कौन से जिले से गुजरती है ना, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन से जिले से गुजरती है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, ठीक है। क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद से हमारा जो भारतीय मानक समय, जिसको हम लोग IST नाम से जानते हैं, ठीक है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस यह है कि जो 3 जिला है ना, यहाँ से होकर के गुजरती, इसको छोड़ करके और भी जिलों से होकर के गुजरती। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टोटल कितने जिलों को स्पर्श करके वह गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषता है। तो छत्तीसगढ़ के जो तापमान है ना, उसकी क्या क्या विशेषता है ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो विशेषता है ना, सबसे पहले जो है ना, ये हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है। ये हमारा एक विशेषता है। उसी प्रकार अगला जो विशेषता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, तो शुष्क उपाद्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो पहला तीसरा जिसमें है ना, वही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन जो सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला और तीसरा वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं 28 नंबर का है, मानसून के ऊपर। ये क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या दिया, छत्तीसगढ़ की किन हवाओं से वर्षा होती है। अर्थात छत्तीसगढ़ में कौन सी हवा से वर्षा होती है ये पूछा है। उत्तर पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो इसका जो बी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है करके बोला है ना। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है हमको यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं रायपुर जो है खारू नदी के तट पर, ये सही है, ठीक है। बिलासपुर आप लोग को पता है हरप्पा नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग का शिवनाथ दिया है, उसी प्रकार जगदलपुर का महानदी दी है, ठीक है। तो जो तीसरा दिया है ना, दुर्ग जो शिवनाथ, ये भी आपका सही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा जो जगदलपुर है ना, वह महानदी के तट पर नहीं बसा है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन ये आता है कि जो जगदलपुर है वो कहाँ पर बसा है। तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी के दक्षिणी तट पर बसा है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ है, तो इंद्रावती नदी के दक्षिणी तट पर बसा है जगदलपुर शहर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ताकि आपसे यह बन सके। देख सकते हैं रायपुर जो है खारू नदी, बिलासपुर हरप्पा है, दुर्ग शिवनाथ, और जो जगदलपुर है वो क्या है, तो इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती की नदी के दक्षिणी तट पर बसा है जो आपका जगदलपुर है वह। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब महानदी के तट पर क्या है, 2 3 4 जो है अच्छा आप लोग नाम याद रख सकते हैं।
एक आपको याद रखना है राजिम, ठीक है, क्या है, एक आपको याद रखना है राजिम। दूसरा आपको यहीं पर याद रखना है सिवरी नारायण, जिसको हम लोग ऐसे नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर आप लोग को याद रखना है चंद्रपुर, ठीक है, क्या है, चंद्रपुर। तो कम से कम ये 3 नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आपको 3 नाम अच्छे से याद यहाँ पर रखना है। अब तीनों के तीनों फेमस जगह, ठीक है, सभी को पता है, राजिम जो है, सिवरी नारायण जो है, और जो चंद्रपुर, तीनों की तीनों फेमस जगह है, इसके बारे में सभी लोगों को पता है, जो कि सभी महानदी के तट पर ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है, ठीक है। तो जसपुर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है देख सकते हैं। राजपुरी दिया है, रानीदाह दिया है, दानपुरी और चर्रेमरे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्थित है ना, कहाँ पर, तो जसपुर पे, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो चर्रेमर्रे है ना, ये आपका जसपुर में नहीं, पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो चर्रेमर्रे है वो जसपुर में नहीं, तो जहाँ पर चौथा होगा ना, इसका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चौथा, ये इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ भी चौथा, यहाँ भी चौथा है, तो तीनों को तो इसका आंसर नहीं है। तो एक ही आंसर बचा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, जहाँ पर दिया है, अर्थात जसपुर में कौन कौन सा झरना है, तो राजपुरी जलप्रपात है, रानीदाह जलप्रपात है और दानपुरी जलप्रपात, तीनों के तीनों जसपुर में है। लेकिन जो चर्रेमर्रे झरना है ना, वह जसपुर में नहीं है। चलिए तो यहाँ पर जो चर्रेमर्रे झरना है ना, तो जसपुर में नहीं, लेकिन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ का जो कांकेर जिला है, ठीक है, कांकेर जिला में स्थित है, जो अंतागढ़ के पास जोगी नदी, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो अंतागढ़ के पास जोगी नदी पर पिंजारिन घाटी में, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले चलो बता देता हूँ, जिला कौन सा है, तो कांकेर जिला, ठीक है, जिला कौन सा है, तो कांकेर जिला। कांकेर जिला में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अंतागढ़ के पास, कहाँ पर है, अंतागढ़ के पास है। कौन सी नदी है, तो जोगी नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, तो जोगी नदी, इसको आपको याद रखना है, जोगी नदी, ठीक है, जोगी नदी पर है। कौन सी घाटी में आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, कौन सी घाटी हो जाएगा आपका, पिंजारिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिंजारिन घाटी पर यह स्थित है। तो ये 3-4 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखो, राजपुरी झरना कहाँ हो गया, जसपुर, रानीदाह कहाँ हो गया, जसपुर, दानपुरी कहाँ हो गया, तो जसपुर। लेकिन जो चर्रेमर्रे झरना वो कहाँ है, तो कांकेर जिला में स्थित है। और कौन सी नदी पर है, तो जोगी नदी पर है। कौन सी घाटी पर है, तो पिंजारिन घाटी पर है। ये आपको अच्छे से इतना आपको याद रखना है, ठीक, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, इसी को और किस नाम से जानते हैं, जो स्थानीय वहाँ के है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, जो चर्रेमर्रे झरना को वो लोग जानते हैं चेहने मारे, ठीक है, चेहने मारे झटकन, याद रखिएगा, चेहने मारे झटकन के नाम से भी वो लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, जलप्रपात को नदी के कूट के आधार पर मिलाइए। तो कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्या बताता हूँ, दूधमलाई, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको जब ये छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला सेक्शन करा रहा था, तब भी मैं आपको वहाँ पर बताया था दूधमलाई, सेम ही क्वेश्चन वहाँ पर लिया गया था, ठीक है। क्या है, दूधमलाई। दूधमलाई कहने का मतलब दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम, ठीक है, दूध से हो जाएगा आपका दूध, और जो मलाई से हो जाएगा आपका मलाज कुंडम। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दूसरा का सी। अब दूसरा का सी किस में है, तो इसमें है, और ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन सी में है, और यहाँ पर न बी में है न कि डी में। तो दोनों को आप लोग आसानी से काट सकते हो। चलो ये तो अपने पास हो गया, ठीक है, ये तो अपने पास हो गया। हमको क्या करना था, सुमेलित करना था। अब ये देखिएगा, रानी दरहा दिया है, उसके बाद हमारे पास जो बचा है सातधारा और तीरथगढ़ दिया, ठीक है, इतना अपने पास यहाँ पर बचा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, और का क्या इसका आंसर हो सकता है, तो जो दूसरा का हो जाएगा ना, दूसरा का हो जाएगा अपना सी हो गया था। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर पहला का क्या हो जाएगा, सबरी नदी, याद रखिएगा, है ना, पहला का जो है सबरी नदी ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात रानी दरहा जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, तो सबरी नदी पर है, ठीक है, कौन सी नदी पर है, सबरी नदी पर है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपको देखने को मिला सातधारा जलप्रपात, ठीक है, सातधारा जलप्रपात आपको जो देखने को यहाँ पर मिलेगा ना, वो आपको हो जाएगा डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो बाकी तीरथगढ़ बचन हो जाएगा कांकेर के अंतर्गत, ठीक है, कांकेर के अंतर्गत यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमको मिला है ना, क्या मिला है, तो ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन वो क्या लिया है देख सकते हैं, जलप्रपात वाला क्वेश्चन ही लग रहा है। तो देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर लिखिए। कूट के सही उत्तर हमको बताना है, कूट से सही उत्तर बताना है, ठीक है। रक्सगंडा जलप्रपात दिया है, उसके बाद देख सकते हैं गोदना जलप्रपात है,
कोठरी जलप्रपात और देख सकते हैं देवपहरी जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, तो रिहंद नदी पर। ठीक है, तो एक का चौथा किस में है, देखो सबसे पहले एक का चौथा किस में है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और उसी प्रकार अगला भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है, गोदना जलप्रपात, ये आपको देखने को मिलेगा उदंती नदी पर। ठीक, उदंती नदी पर। उसी प्रकार अगला देख सकते हैं आप लोग जो आपको देखने को मिला है कोटली जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा कन्हार नदी पर। ठीक है, कन्हार नदी पर। तो एक ही अपने पास बचा है, कौन सा बचा है, देवपहरी जलप्रपात बचा है जो कि देख सकते हैं चोरनई नदी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं फिर से आपको बता दूँ यहाँ पर जितना भी आपको आंसर बताया जाएगा ना वह आयोग के द्वारा लिया गया ही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा उचित युग्म बनाइए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। हसदो दिया है, नदी है, उसके बाद बनास है, इंद्रावती और कांकेर दिया है। जलप्रपात के बारे में बात करें तो चित्रकूट दिया है, रामदा दिया है, तीरथगढ़ और अमृतधार। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो हसदो नदी, ठीक है, हसदो नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात है हसदो नदी पर। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं जो आपको अगला देखने को मिलेगा ना वह क्या है, तो बनास नदी। ठीक है, बनास नदी, तो यहाँ पर कौन से अर्थात जो बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखिएगा इसमें रामदा जलप्रपात ही स्थित है। ठीक है, अर्थात दूसरे का दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा इंद्रावती, इंद्रावती का जो जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। और एक आपका बचा कांकेर, तो ये आपका हो जाएगा तीरथगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको मिला कौन सा मिला है, तो देख सकते हैं हमको मिला ए का चौथा, तो इन दोनों में है, इसमें भी है, तो सी को पहले काटो। बी का दूसरा किस में, तो सिर्फ ऑप्शन बी बस में बचा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, देख सकते हैं जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ की वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। हसदो बांगो, ठीक है, हसदो बांगो जिसका संबंध बिलासपुर से दिया है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये सुमेलित नहीं है, ये कोरबा से सुमेलित है। ठीक है, कोरबा रहता तो यहाँ पर इसका सुमेलित होता है। अगला देखो केलो का रायगढ़ दे दिया। ठीक है, केलो का क्या दिया है, रायगढ़ दिया है, तो ये आपका एक सुमेलित है, इसको याद रखिएगा। सोंडूर दुर्ग ये भी आपका सुमेलित नहीं है, और महानदी महासमुंद ये भी आपका सुमेलित नहीं है। तो एक ही आपका बचा कौन सा, ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर आएगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है क्या दिया है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं ये हमको बताना है। तो खोड़िया बांध मनियारी नदी पर, ये तो सही है। ठीक है, एकदम सही है, इसको याद रखिएगा। तो देखो आंसर जब भी पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि आपको चार चीज़ इसमें से याद हो जाए। जैसे कि देखो क्या है, तो निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा सही नहीं है, तो खोड़िया बांध मनियारी नदी पर, ये आपका सही है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि मनियारी नदी पर खोड़िया बांध स्थित है। एक चीज़ आपका याद हो गया, खूटा घाट। ठीक है, खूटा घाट बांध क्या है, खारंग नदी पर स्थित है, ये भी आपका सही है। मिनी माता बांगो बांध अर्पण नदी दे दिया है, और बोध घाट बांध दिया है आपको इंद्रावती नदी। हमको यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो अर्पण नदी पर बताया गया है ना मिनी माता बांगो बांध, ये आपका सुमेलित नहीं है। जो बोध घाट बांध ये भी आपका सुमेलित, जो कि इंद्रावती नदी पर है। तो ये देखो मिनी माता बांगो बांध कहाँ पर स्थित है, जब अर्पण नदी में नहीं तो कहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर आपका सी पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि अगर ये मिनी माता बांध हरप्पा नदी पर नहीं है तो कौन सी नदी पर है। तो जस्ट आपको बताया मैं हसदो नदी पर स्थित, ठीक है, उसको याद रखिएगा। इसी को हसदो बांगो बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं क्या दिया है। निम्नांकित सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए करके दिया है। एक साइड आपको सूची दी है जिसमें सिंचाई परियोजना है, दूसरा आपका नदी है। ठीक है, दूसरा आपका नदी, तो देख सकते हैं जो पहला दिया है क्या दिया है, संजय गांधी परियोजना। इसका हम लोग एक और नाम जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, तो याद रखिएगा इसको हम लोग जानते हैं खूटा घाट बांध के नाम से, जो कि आपका खारंग नदी पर स्थित, जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे, खारंग नदी पर स्थित है। तो आपका हो जाएगा पहला का सी। पहला का सी किस में है, तो ऑप्शन ए को काट दो और ऑप्शन बी को यहाँ पर काट दो। ठीक है, तो आपका सिर्फ दो बचा है, क्या क्या बचा है, तो ऑप्शन सी बचा है और आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बचा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बचा है। अब देखिएगा राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो मनियारी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, मनियारी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा का डी किस में है, तो ऑप्शन डी में। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी को भी देख लीजिए, बाकी आपको क्या देखने को मिलेगा, जो दुधवा परियोजना देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा महानदी पर, और सीका सार परियोजना आपको देखने को मिलेगा पैरी नदी पर। ठीक है, तो इसका आंसर हमको क्या मिला, ऑप्शन डी यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे,
सूची अ छत्तीसगढ़ में बांध, सूची ब नदी से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। रविशंकर सागर, ठीक है, क्या दिया, रविशंकर सागर जो यहाँ पर बांध दिया है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यह जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा पहला का तीसरा, ठीक है, महानदी। अब इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, गंगरेल बांध, ठीक है, क्या है, गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं। कौन से जिला में स्थित है, तो यह धमतरी जिला में स्थित है। ठीक है, कौन से जिला पे स्थित है, तो धमतरी जिला पे यह स्थित है। कौन सी नदी पर है, तो आपको सभी को पता चला महानदी पर स्थित है। ठीक है, और महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, आप सभी को पता है, सिहावा पर्वत से निकला है बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहला का तीसरा किस में है, लगभग सभी में है। ठीक है, सभी में है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या देखेंगे, सीकासार परियोजना। ठीक है, सीकासार बांध पे सीकासार परियोजना यहाँ पर बोलेंगे, तो ये कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर है देखिएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका पैरी नदी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैरी नदी। अगला देखिएगा बांगो। ठीक है, बांगो क्या दिया है, तो जस्ट हम लोग कवर किए थे, मिनी माता बांगो बांध परियोजना। ठीक है, हसदो नदी पर स्थित है, जो कि कोरबा जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या आता है, तो कोरबा जिला के अंतर्गत आता है यह जो बांध है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक बचा खूटा घाट, जो कि आपका क्या है, खारंग नदी पर स्थित है। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जस्ट हम लोग कवर किए थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हमको मिला ना, क्या मिला, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3-1, उसके बाद देख सकते हैं 4-2 इसका आंसर यहाँ पर हुआ। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन हमको दिया है, सिंचाई विकास परियोजना को सूची ब छत्तीसगढ़ के जिले से सुमेलित कीजिए। मिनी माता परियोजना जस्ट अभी कवर किए, कौन सा जिला, कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला। तो पहला का तीसरा किस में है, ऑप्शन सी, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप लोग इसको सुमेलित कर सकते हैं। केलो नदी परियोजना जस्ट आपको बताया, 2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन पहले आपको ये बताया था कि कौन सी नदी पर स्थित है, जो के अर्थात कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले पर स्थित है करके केलो नदी परियोजना को मैं आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा रायगढ़। ठीक है, कहाँ देखने को मिला है, रायगढ़ देखने को मिला है। अब पैरी बचा है और तांदुला बचा है। ठीक है, पैरी और तांदुला यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर बचा है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, तीसरा का जो हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा सी का पहला। ठीक है, सी का पहला हो गया। बी का आपका हो जाएगा चौथा, जो कि है पैरी, जो कि आपका रायपुर के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार तांदुला जो बचन वो आपका हो जाएगा दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, देखते हैं क्या 47 नंबर का है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, सुमेलित या फिर सुमेल कीजिए करके हमको दिया है। तो देख सकते हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है, रविशंकर, मिनी माता, वीर नारायण सिंह। तो देखो रविशंकर के बारे में हम लोग कवर किए थे, क्या कवर किए थे, चौथा, कौन सी नदी, महानदी। ठीक है, तो बी का चौथा देख लो कहाँ कहाँ पर, बी का चौथा सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिला है, बाकी में देखने को नहीं मिला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आसानी से निकाल लिया हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको सिंगल दिया रहता है ना, तो आप लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, मिनी माता कहाँ पर हो जाएगा, हसदेव नदी पर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो 2 चीज़ बचा है उसको देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बाकी का जो बचा है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, नदी परियोजना को सूची 2 छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ या फिर उसके कूट के आधार पर मिलाइए करके दिया। तांदुला परियोजना है, हसदेव बांगो परियोजना है, पैरी परियोजना और कन्हार परियोजना। तो लगभग सभी को पता चल गया होगा कौन कौन सा किसमें आने वाला है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, यहाँ पर देखिएगा। तो देखो राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सा चर्चित स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ना, टमाटर की राजधानी, याद रखिएगा टमाटर की जो राजधानी है ना, ये आपको हो जाएगा लुडेंग। ठीक है, तो पहला का तो क्या हो जाएगा, दूसरा, और ए का जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन सी को काटो और ऑप्शन ए को यहाँ पर काट दो। ठीक है, इन दोनों का कोई मतलब यहाँ पर अब नहीं बचा। चलिए उसके बाद देखिएगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा लाभांडी में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, लाभांडी में देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा का चौथा, अर्थात बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, ऑप्शन बी में है। इसका आंसर हमारा क्या निकला, ऑप्शन बी यहाँ पर निकला है। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। तो किसान शॉपिंग मॉल याद रखिएगा राजनांदगांव। ठीक है, सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका क्या हो जाएगा पहला, और एक आपका क्या बचा है, कोसा अनुसंधान केंद्र, ये आपका हो जाएगा बस्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये बस्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकला ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, देखिएगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको दिया है
फसल का प्रकार, दूसरा जो आपको दिया है फसल का नाम। ठीक है, एक आपको दिया है फसल का प्रकार, दूसरा आपको दिया है फसल का नाम। देखो खाद्यान्न फसल दिया है, दलहन फसल दिया है, तिलहन फसल और नगदी फसल। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसका आंसर हमको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। अच्छा ये 38 भी है, यहाँ पर भी 30। अच्छा चलिए ठीक है, बनाते हैं। चलो क्या दिया, खाद्यान्न फसल। ठीक है, खाद्यान्न फसल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है उड़द, अलसी, मक्का और गन्ना। ठीक है, क्या क्या दिया है, उड़द, अलसी, मक्का और गन्ना यहाँ पर हमको दिया है। तो यहाँ पर जो खाद्यान्न फसल में आप एक लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पहला का तीसरा मक्का। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला का जो तीसरा हो जाएगा जिसमें दिया है आपको मक्का। अब देखो पहला का तीसरा किस में है, तो यहाँ बी और सी में है, तो आप लोग ए और डी को काट दो। ठीक है, अगला देखिएगा दलहन फसल क्या हो जाएगा, उड़द दलहन फसल है। ठीक है, अगला देखो तिलहन फसल क्या हो जाएगा, अलसी दिया है और गन्ना दिया है। तो यहाँ पर आपको जो तिलहन फसल होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, अलसी यहाँ पर हो जाएगा। और जो अगला यहाँ पर बचा है वो क्या हो जाएगा, नकदी फसल में गन्ना। तो देखो कहाँ पर है, तो डी का चौथा देख लो, यहीं पर है, डी का चौथा आपको देखने को मिले। तो इसका जो आंसर होगा ना वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी भी यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों से आप लोग निकाल सकते थे आसानी से, बी और सी का अगर आपको पता रहता कोई एक, तो आप लोग आसानी से इसको आंसर निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, अवरोही क्रम में। ठीक, अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक, अवरोही क्रम में हमको यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको मिश्रित वन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साल वन। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका 4, फिर आपका हो जाएगा 141 किसमें, ऑप्शन डी में है। उसके बाद आपको हो जाएगा सागौन, फिर आपको हो जाएगा शीशम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार जो इसका आंसर निकला ना ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है अभ्यारण्य के ऊपर से। ठीक है, तो सुमेलित करना है अभ्यारण्य और क्या दिया है, जिला। ठीक है, अभ्यारण्य क्या दिया है आपको, जिला दिया है। तो तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला दिया है, गोमर्दा दिया है, सेमरसोद दिया है और बादलखोल दिया है। इस प्रकार हमको क्या दिया है, 4 अभ्यारण्य दिया है और 4 जिले दिए हैं। हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। तो याद रखिएगा जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है ना वो आपको देखने को मिलेगा सूरजपुर जिले में। ठीक है, सूरजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। गोमर्दा जो अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा, रायगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा। उसी प्रकार सेमरसोद जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर जिले में। और एक लास्ट बचा कौन सा, बादलखोल, तो ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिले में। ठीक, इतना आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा आपको और मैं जानकारी दे देता हूँ। बादलखोल के बारे में याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बादलखोल, इसको आपको याद रखना है। अच्छा चलिए बाकी को भी और कवर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे। इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमको यहाँ पर क्या दिया है, अभ्यारण्य को जिला से सुमेलित कीजिए करके बोला है। भैरमगढ़ दिया है, गोमर्दा दिया है, तमोर पिंगला और सीता नदी करके दिया है। अभी हम लोग जस्ट कवर किए थे। ठीक है, क्या कवर किए थे, गोमर्दा किए थे जिसका संबंध है रायगढ़ जिले से। तो देखो बी का पहला किस में है, बी का पहला सिर्फ आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा भैरमगढ़ जो कि आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा जो भैरमगढ़ है वह। अब इसका जो स्थापना, ठीक है, इसका जो स्थापना वर्ष आपको याद रखना है कितना है, तो 1983। ठीक है, कौन सा है, तो 1983, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं तमोर पिंगला दिया और सीता नदी दिया। ठीक है, कौन कौन सा है, तमोर पिंगला दिया और सीता नदी दिया। जो तमोर पिंगला है ना वो आपका देख सकते हैं सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, तो यह सूरजपुर जिले में स्थित। और इसके बारे में आपको याद रखना है, तो यह अभ्यारण्य जो है ना गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का भी एक हिस्सा है, इसको आपको याद रखना जो तमोर पिंगला है वह। अब एक ही आपका बचा, कौन सा बचा है, सीता नदी। ठीक है, कौन सा बचा, सीता नदी, जो कि धमतरी जिले में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आप लोग यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा ना हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं, मैं आपको बता दी हूँ, लगभग सभी आपको पता चल गया होगा। आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरे को भी ये समझ में आ सके कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है और आपको याद भी होते चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। देख सकते हैं ये भी आपका क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। अभ्यारण्यों के नाम और जिला को सुमेलित हमको करना है, तो ये भी आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी चलिए जल्दी से निपटा लेते हैं जो क्वेश्चन है उसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा।
तो देखो सेमरसोत दिया है, सेमरसोत आपका बलरामपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। कौन से ज़िले में स्थित है? बलरामपुर आपको ज़िले में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार देखिएगा बादलखोल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर ज़िले में, ठीक है। जसपुर ज़िले में देखने को मिलेगा। गोमर्दा, रायगढ़ और सीता नदी आप देख सकते हैं धमतरी ज़िले में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन हमको दिया है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलिए ये दिया, ठीक है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए बनाते हैं प्रश्न को। क्या दिया? दक्कन ट्रैप, आर्कियन, कडप्पा और धारवाड़ करके हमको यहाँ पर दिया है। तो किससे क्या मिलता है, ठीक है, किससे किससे क्या क्या मिलता है। तो देखो उसके पहले मैं आपको बता दूं इसका जो छत्तीसगढ़ में विस्तार पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो 3 चीज़ इसका मैं आपको विस्तार पहले बताता हूँ। चलो दक्कन ट्रैप को छोड़ देते हैं, बाकी जिसको छोड़ करके जो 3 अपने पास और है ना, जैसे कि आर्कियन, कडप्पा और धारवाड़, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ना आर्कियन 50% है, ठीक है। आर्कियन जो शैल समूह की चट्टान है ना, वो 50% आपको देखने को मिलेंगे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर के बारे में बात किया जा रहा है। कडप्पा, ठीक है, कडप्पा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा 25 से 30%, ठीक है। 25 से 30% जो है ना छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें महानदी बेसिन की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। महानदी बेसिन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। महानदी बेसिन जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। तो इसमें टोटल 50% आपका कडप्पा पाया जाता है, ठीक है। 50% कडप्पा पाया जाता है। और यही कडप्पा से आपको क्या देखने को मिलता है? तो चूना पत्थर, ठीक है। कडप्पा से क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है कडप्पा शैल समूह के चट्टानों से। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, आर्कियंस का जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है ना, वो 50% पाया जाता है आर्कियंस। उसके बाद याद रखिए कडप्पा जो है ना, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 25 से 30% पाया जाता है। लेकिन जो महानदी बेसिन या फिर जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं ना, वहाँ पर जो कडप्पा है ना, वो 50% पाया जाता है और कडप्पा से ही चूना पत्थर मिलता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ देखने को मिला है। और एक आपका होता है गोंडवाना, ठीक है। क्या होता है? धारवाड़ और गोंडवाना होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। तो चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, गोंडवाना के बारे में तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जब पढ़ोगे ना, तो ये जो चट्टान पढ़ोगे ना, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना जो है ना छत्तीसगढ़ में लगभग इसका जो विस्तार है कितना है? तो लगभग 17% के आसपास है, ठीक है। 17% के आसपास है। और इसमें जो मुख्य हमको जो मिलता है, प्राप्त होता है, वह क्या होता है? कोयला, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक आपका बचा धारवाड़। धारवाड़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर ना जो आपको देखने को मिलेंगे ना, तो लौह अयस्क का होता है, सोना है, मैग्नीज है, खनिज से भरपूर होता है जो धारवाड़ होता है वह। तो इतना में आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको सभी को आप लोग नोट कर सकते हैं चाहो तो, या फिर स्क्रीनशॉट करके भी आप लोग रख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताया हूँ कडप्पा से क्या मिलता है? चूना पत्थर। देखो सी का चौथा किस में है? तो सी का चौथा आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बाकी में तो नहीं है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला का तीसरा देख सकते हैं, पहला का तीसरा हमको यहाँ पर क्या दिया है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का यहाँ पर क्या देख सकते हैं? बॉक्साइड हमको देखने को मिल जाएगा। आर्कियंस, आर्कियंस अपने पास बचा, ठीक है। आर्कियंस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो दूसरा हो जाएगा नीस। और यहाँ पर जो धारवाड़ जो है इससे आपको क्या मिल जाएगा? टिन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो गया ना, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। कोयला है, मैग्नीज है, लौह अयस्क और बॉक्साइट। तो किसका किसका यहाँ पर ना खनन होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। किसका किसका खनन होता है, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी देना है। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। हमको पता है किस किस चीज़ का यहाँ पर खनन होता है। तो ज़रूर इसका आंसर जो है ना, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका तो होता है, सभी को पता है, इसका भी होता है। अब दोनों में से आपको एक का बताना है किसका होता है, ठीक है। मैग्नीज का होता है फिर बॉक्साइट का होता है, फिर आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन हमको दिया है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। अर्थात सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या है, उसी के अनुसार हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपको कोयला देखने को मिलेगा, ठीक है। कोयला के बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। फिर लौह अयस्क, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डोलोमाइट। तो हमको क्या मिला? पहले तीसरा मिला है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिला? दूसरा मिला है। फिर हमको क्या मिला? पहला मिला है। फिर हमको मिला है चौथा। तो देख सकते हैं तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा आपको सिर्फ ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन हमको दिया है ग्रेनाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला। अब जिलों के नाम से हमको सुमेलित करना है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए, तो जो ग्रेनाइट आपको मिलता है, ठीक है, ग्रेनाइट आपको मिलता है ना, ये कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा से आपको ग्रेनाइट देखने को मिलता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं जो बॉक्साइट है ना, ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो बॉक्साइट जो है ना आपको देखने को मिलेगा कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम और जसपुर से आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो देखो ए का चौथा किस में है, इन दोनों में, ठीक है, तो दोनों को काट दो बाकी को। उसके बाद बी का तीसरा किस में, तो इन दोनों में ही है। अब एक का अगर हम लोग निकाले तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है, तो बस्तर, सुकमा, बेमेतरा और बिलासपुर में आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। तो तीसरा अर्थात सी का दूसरा किस में है, तो ऑप्शन बी में। हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर निकलेगा। एक बचा है कोयला, तो देख सकते हैं कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया से आपको कोयला जो है ना देखने को मिल जाएगा। इसका जो आंसर हमारा क्या निकला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर निकला है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे सूची 1 जिसमें आपको खनिज दिए है, को सूची 2 जिसमें उसके क्षेत्र दिए है, कूट के आधार पर हमको इसको मिलाना है, ठीक है। तो कौन इसका आंसर होगा देखिएगा, तो यहाँ से आपको 4 चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको 4 चीज़ यहाँ से याद हो जाएगा। जैसे कि जो 3 का जो क्षेत्र है ना वो कौन सा है, आपको देखने को मिलेगा द में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तोंगपाल, ठीक है, याद रखिए 3 का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, तोंगपाल हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जो दूसरा हो जाएगा ना हीरा, हीरा का जो क्षेत्र हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा सा वाला, जिसमें दिया है पायली खंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, पायली खंड हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ए का क्या निकला है, तो ए का आपका द निकला है। उसी प्रकार जो दूसरा निकला है ना उसका क्या निकला है, आपका स निकला, ठीक है। पहला का द दूसरे का सा किस में है, तो पहले का द दूसरे का सा आपको सिर्फ ऑप्शन सी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। कोरंडम ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो चिरापल्ली, ठीक है, कहाँ पर, चिरापल्ली। अब एक आपका बचा है क्या, बॉक्साइट, तो इसका याद रखिएगा कौन सा पहाड़ है, तो फुटका पहाड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, फुटका पहाड़। तो चारों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, उसका जो क्षेत्र है इसको भी आपको याद रखना है। अभी अभी करंट में पूछा गया था बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का पूछा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फुटका पहाड़, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न यहीं पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, ये भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के खनिज दिया है और दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा उत्पादन स्थल या फिर प्राप्ति स्थल से सुमेलित करना है। तो लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, हीरा कहाँ से मिलेगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एलेक्जेंड्राइट कहाँ से मिलेगा, कोरंडम कहाँ से मिलेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो बैलाडीला की पहाड़ी से मिलता है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, तो बैलाडीला की पहाड़ी। अर्थात एक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है, एक का क्या हो जाएगा, तीसरा, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी को भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हीरा आपको मैनपुर से मिलता है, ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा हीरा जो है ना मैनपुर से आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एलेक्जेंड्राइट कहाँ से देखने को मिलता है, तो देवभोग से आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार देख सकते हैं कोरंडम कहाँ पर हो जाएगा, भोपालपट्टनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही जोड़े क्या मिले है, तो अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रखिएगा और इसके साथ साथ जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर सिंगल आए या फिर कोई मिक्स करके आना तब आप लोग आसानी से बना सको। खासकर जो लौह अयस्क और हीरा ना इसको आप लोग अच्छे से याद ही रखिएगा, ठीक है। एक आपका बैलाडीला है, दूसरा आपका मैनपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो किसी प्रकार का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए करके दिया है, अर्थात सही जोड़ी बनाइए करके दिया है, देख सकते हैं। सही जोड़ी के साथ साथ हमको कूट वाला देखना, ठीक है, कूट में दे दिया है क्या है, लौह अयस्क है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं बॉक्साइट है, गार्नेट है और सोना है, ठीक है। इस प्रकार हमको दे दिया है कौन कौन कहाँ से प्राप्त होता है ना, इसको हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा जो लौह अयस्क आपको देखने को मिलेगा ना ये आपको मिल जाएगा चारगांव, इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर हो जाएगा, चारगांव, ठीक है, चारगांव से प्राप्त होता है। तो हमारे पास एक के लिए कौन सा कूट मिला है, तो चौथा, ठीक है, एक के लिए कौन सा मिला है कूट, तो हमको यहाँ पर चौथा वाला नंबर देखने को मिला है। चलिए अगला यहीं पर देखिएगा बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो आमा बेरा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आमा बेरा, यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो बी के लिए कौन सा मिला, तो बी के लिए आपको देखने को मिलेगा तीसरा, ठीक है। अब दोनों को मैच कर लो, ए का चौथा बी का तीसरा किस में, तो ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। गार्नेट, गार्नेट आपको कहाँ से और देखने को मिलता है, कौन से क्षेत्र से, तो बिशनपुर वाले क्षेत्र से। और जो सोना है ना वो कहाँ से देखने को मिलता है आपको, तूता से, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखिएगा, चारों नाम है और चारों क्या अर्थात क्षेत्र है, एक साइड दूसरा साइड आपको खनिज उसका देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर हम लोग कवर करेंगे, देख सकते हैं क्या दिया है, हीरा दिया है, ठीक। उसके बाद देखिएगा चूना पत्थर है, मैग्नीज और गार्नेट करके हमको दिया है, कौन कौन कहाँ कहाँ पर मिलता है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो
तो चलिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ना, जो हीरा देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, तो जांगड़ा, ठीक है। कहाँ से, जांगड़ा से आपको देखने को मिलता है, अर्थात इसका क्षेत्र कौन सा है, जांगड़ा। अगला देखिएगा चूना पत्थर, ठीक है। क्या देखेंगे अगला, जो है चूना पत्थर देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा झीपन से, ठीक है। कहाँ से, झीपन से। अगला यहीं पर देखिएगा मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो परसोली, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, परसोली में। तो एक आपका बचा कौन सा, गार्नेट। तो ये कहाँ से देखने को मिलेगा आपको, लाटापारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर देखो, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा सिर्फ आपको ऑप्शन सी में देखने को मिला है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न हमको दिया है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक केंद्र दिया, दूसरा उसका जिला दिया, ठीक है। तो यहीं पर देख सकते हैं औद्योगिक केंद्र और जिला को हमको सुमेलित करना है। तो देखिएगा हरिनचपरा दिएगा, हरिनचपरा जो जिसका जो संबंध है ना, वह आपको देखने को मिलेगा कवर्धा से, ठीक है। कहाँ से देखने को मिलेगा, कवर्धा से देखने को मिलेगा। तो ए का हमको क्या मिला है, चौथा की, इसमें है सिर्फ बी और आपको डी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को यहाँ पर काट दो, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या है, नैनपुरा। क्या देखने को मिला है, नैनपुरा हमको देखने को मिला। तो दूसरा का जो यहाँ पर हो जाएगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा सरगुजा में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, सरगुजा में। तो दूसरा का दूसरा दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिएगा अंजनी। क्या देखने को मिला है आपको, अंजनी देखने को मिला है, जिसका जो संबंध रहेगा ना वो किससे होगा, बिलासपुर से ही होगा, ठीक है। तो तीसरा का तीसरा ही हमको मिला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जोरा तरई आपको देखने को मिल जाएगा फिर राजनांदगांव से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बिलासपुर में एक नाम और याद रखिएगा, सिरगिट्टी, ठीक है। सिरगिट्टी को अपने आप लोग ये नाम याद रखिएगा अच्छे से, ये भी कई बार पूछा गया है सिरगिट्टी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं क्रम में तो 10वें नंबर का है, लेकिन हम लोग लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा जैसे सिरगिट्टी बताना, सिरगिट्टी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आ गया। तो सिरगिट्टी का डायरेक्ट आप लोग बिलासपुर ले लीजिए, बाकी यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा उसको बनाइएगा, ठीक है। तो तीसरा का एक इसमें है, देख लो। तो तीसरा है कि सिर्फ एक यहाँ पर देखने को मिला है और एक आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो बाकी को आप लोग काट दो, बाकी का आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो इसको तो हम लोग निपटा दिए। अब अपने पास क्या बचा है, ए और डी अपने पास बचा, ठीक है। क्या बचा है, ए और डी अपने पास यहाँ पर बचा है। देखिएगा बोरई दिया है, उसके बाद दिया सिलतरा है और तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, कई बार इस प्रकार से पूछा गया है और औद्योगिक क्षेत्र को लेकर ही यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र को लेकर ही पूछा गया है। तो चलिए इसका जो आंसर देखेंगे ना, तो इसका जो सिलतरा हो जाएगा, सिलतरा कहाँ पर है, रायपुर में, ठीक है। सिलतरा क्या हो जाएगा, रायपुर जिला के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार बोरई, ठीक है, बोरई आपको देखने को मिलेगा दुर्ग में, ठीक है। बोरई आपको देखने को मिलेगा दुर्ग में। और जो लारा दिया है ना, वो आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ में। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर मिला ना, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला का डी इसी में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें तो बी दे देता था ना। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा सिलतरा रायपुर में है, बोरई दुर्ग में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में, और जो लारा दिया है ना वो आपका रायगढ़ जिला में आता है। चलिए अगला यहाँ पर और दे दिया है, क्या दिया है, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं स्थान सुमेलित नहीं है करके बोला। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है करके हमको पूछा गया है। तो औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं, बोरई दुर्ग में ये भी कवर किए, सिरगिट्टी बिलासपुर में ये भी कवर किए हैं। तो एक ही आंसर आपका बचेगा, कौन सा, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अर्थात औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री ये क्या धमतरी में नहीं है, ठीक है, धमतरी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सुमेलित कीजिए करके दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, माँ दंतेश्वरी दिया है, भौरम देव दिया है और महामाया, ठीक है। कवर्धा, सूरजपुर, बालोद और कबीरधाम करके हमको यहाँ पर दे दिया है। तो देखो ये जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेगा ना, ये आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, कबीरधाम में। तो आपका सी कैंसिल कर दो और यहाँ आप डी वाला ऑप्शन है आप लोग कैंसिल कर दो। दो ऑप्शन अपने पास बचा है, ठीक है। दो ऑप्शन बचा है, माँ दंतेश्वरी। क्या दिया, माँ दंतेश्वरी आपको यहाँ पर दिया है, जिसका जो हो जाएगा ना जिला बालोद जिला, ठीक है। कौन सा जिला, बालोद। तो दूसरा बी का तीसरा किस में, तो बी का तीसरा सिर्फ आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं भोरमदेव आपको कवर्धा में देखने को मिल जाएगा, और जो महामाया है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा सूरजपुर में। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो गया ना हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है सारणी 1 को सारणी 2 से मिलाए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो देख सकते हैं आपको सीमेंट संयंत्र दिया, दूसरा स्थान दिया है अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, लाफार्ज और सेंचुरी है, ठीक है। कौन कहाँ पर ये हमको बताना है इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अल्ट्राटेक आपको देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा हिरमी में। कहाँ देखने को मिलेगा,
हिरमी में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए उसी प्रकार अगला देखिएगा, अगला जो है अंबुजा जो है ना आपको देखने को मिलेगा रवान में, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? रवान में। अगला देख सकते हैं लाफार्ज आपको देखने को मिलेगा सोनाडीह में। सोनाडीह में देखने को मिलेगा जो सेंचुरी ना आपको देखने को मिलेगा बैकुंठ में। तो इस प्रकार आपको आंसर आपका मिला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, देख सकते हैं निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। पहला देखिएगा दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इसको हमको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है, लाइन से अरेंज करना है। तो देख सकते हैं क्या इसका आंसर यहाँ पर हो सकता है? तो सबसे पहले तीसरा, ठीक है, अर्थात कौन सा हो जाएगा हमारा? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये हमारा पहला क्रम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, फिर आपको देखने को मिलेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा लास्ट जो बचा है ऑप्शन चौथा। तो इस प्रकार देखो 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4 आपको सिर्फ ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका जो क्रम अर्थात पहले कौन स्थापित हुआ था ये हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पर सबसे पहले आपको स्थापित हुआ नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, देख सकते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विश्वविद्यालय का नाम दिया है और एक शहर दिया है, कौन सा विश्वविद्यालय कौन से शहर में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग जब ये क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जो डी दिया है ना उसका संबंध आपका होगा दूसरा से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो देखो डी का दूसरा कहाँ कहाँ पर है? डी का दूसरा सिर्फ आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, सी और डी में। तो इसको चुपके से आप लोग इस प्रकार से काट दो, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब 2 ऑप्शन अपने पास बचे, फिर दोनों ऑप्शन से हमको क्या करना है? यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन से हमको आंसर यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दिया नहीं आपको देखने को मिलेगा दुर्ग में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? तो दुर्ग में देखने को मिलेगा। तो पहले का तीसरा किस में दिया है? तो ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी चीज़ याद रखिएगा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुर्ग में है। उसी प्रकार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा जगदलपुर में, ठीक है। कहाँ पर? जगदलपुर में। और एक अपने पास बच्चा है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये आपको देखने को मिलेगा रायपुर में। तो चारों नाम आपको याद रखना है और चारों शहर का नाम भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए हमको दिया सूची 1 का सूची 2 से उचित संबंध जोड़िए करके दिया। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया है। आयुष विश्वविद्यालय दिया है, विवेकानंद विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है। तकनीकी पत्रकारिता, स्वास्थ्य विज्ञान और दूरस्थ शिक्षा। तो चलिए हमको संबंध इसका बताना है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि इसका जो संबंध पहले का होगा तीसरे से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से सभी में तीसरा दे दिया है। अब 3 ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो देखो इसको मिलाते हैं। विवेकानंद विश्वविद्यालय, विवेकानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है अर्थात किस लिए है? तो पत्रकारिता के लिए, ठीक है। पत्रकारिता के लिए है। तो दूसरा का जो है अर्थात बी का हो जाएगा ना, दूसरा संबंध हो जाएगा। तो बी का दूसरा किस में है? ऑप्शन ए और बी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो सी को काटो और डी को यहाँ से काट दो। अब 2 चीज़ अपने पास बचा, यहाँ तक तो हम लोग सुमिलित कर लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग एक और निकाले तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। और सेम इसी प्रकार का प्रश्न, ठीक है, जिसमें से 2 तो सेम रहता था, तीसरा चौथा में दिक्कत होता था। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिला है प्रयोगशाला परिचारक के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से 2 तो बहुत इजी था, लेकिन 2 आपका दिक्कत देने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कुशाभाऊ ठाकरे करके दिया है ना, ये हो जाएगा आपका दूरस्थ शिक्षा के लिए। फिर हमारा जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा? सी का चौथा। तो ऑप्शन जो बी ना हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, देख सकते हैं क्या दिया है। निम्न सूचियों को कूट के आधार पर मिलाइए करके दिया है। पंडित माधव राव सप्रे, फिर देख सकते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, फिर देख सकते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह और पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो देख सकते हैं अरुणोदय दिया है, कृष्ण जन्मास्थल पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र और सरस्वती करके दिया, अर्थात उनके पत्रिकाओं से इनका संबंध हमको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला का जो हो जाएगा ना माधवराव सप्रे का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है। तो पहले का सी किस में है? देखो पहले का सी किस में? तो ऑप्शन बी बस में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको मैच करके देख सकते हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आपका हो जाएगा सरस्वती। फिर अगला आपको देखने को मिलेगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह का आपको देखने को मिलेगा अरुणोदय। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का देखने को मिलेगा ना कृष्ण जन्मास्थल पत्रिका करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग।
अब अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, ये क्या है, जनगणना के ऊपर से, जनसंख्या वाला क्वेश्चन अर्थात जनगणना के ऊपर है। तो देख सकते हैं 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि की दर निम्न सूची को सुमेलित कीजिए करके दिया। जिला और जनसंख्या के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड आपको सूची अ दिया है, दूसरे साइड आपको सूची ब दिया है। एक आपका जिला है, दूसरा आपका जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, तो कबीरधाम, रायपुर, बीजापुर, बिलासपुर करके हमको दे दिया है। चलिए बनाते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो कबीरधाम का, ठीक है, कबीरधाम का आपका हो जाएगा 40.66%। ठीक है, क्या हो जाएगा कबीरधाम का जो हो जाएगा ना, वह आपका हो जाएगा 40.66%। तो पहले का ए का तीसरा किस में तो सिर्फ ऑप्शन डी में। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ को भी तो जानना जरूरी है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो रायपुर का देख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 34.65%। ठीक है, उसी प्रकार बीजापुर का आपका हो जाएगा 8.76%। और जो बिलासपुर का हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा 33.21%। तो इसका जो आंसर हमको मिले ना, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमको दिया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व के ऊपर दिया है। अब जितना भी ये क्वेश्चन आएगा 2011 के अकॉर्डिंग ही आपको लेकर के चलना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुआ ही नहीं है, तो उसी को डाटा मानकर उसी का डाटा को लेकर के चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक अभी पूछा गया था जस्ट हमें, ये 392 वाला क्वेश्चन लगभग पूछा गया था। तो देखो ये हमको दिया है, सूची एक दिया है जिला, दूसरा जनसंख्या, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, दुर्ग और बिलासपुर करके हमको दिया है। चलिए बनाते हैं। तो पहले का जो हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका 420, अर्थात जांजगीर चांपा का जो संबंध हो जाएगा ना जनसंख्या घनत्व में 420। इसका अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला यहीं पर, ठीक है, अगला यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नारायणपुर का हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, नारायणपुर का आपको हो जाएगा 30। तो देखो कि इसमें है पहला का दूसरा और दूसरे का चौथा, पहला का दूसरा दूसरे का चौथा, ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दुर्ग का कितना होगा आपको देख सकते हैं 392, और उसके बाद बिलासपुर का आपको हो जाएगा 322। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे बी है ना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले निम्नलिखित हैं। तो कौन सा सबसे ज़्यादा साक्षर है। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले आपको अधिकतम बताना है, फिर आपको न्यूनतम बताना है। ठीक है, तो अधिकतम किस में है और न्यूनतम किस में है, किसके बारे में बोला है, साक्षरता के बारे में बोला है। तो चलिए बनाएंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा देखने को मिलेगा, दुर्ग। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा देखने को मिलेगा, दुर्ग। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कौन आपको देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा बीजापुर। इसके अकॉर्डिंग बीजापुर तो देखो 4 और 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 और 5 इसका हो जाएगा। अर्थात जो दुर्ग है सबसे अधिकतम साक्षर और जो सबसे न्यूनतम साक्षर है ना 2011 के अनुसार, वो आपको बीजापुर देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। देख सकते हैं जनजाति के ऊपर से आपको अब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, सूची एक जनजाति को सूची 2 के क्षेत्र से कूट के आधार पर मिलाइए करके हमको दे दिए हैं। तो भुंजिया जनजाति है, उराव है, मुरिया और माड़िया। अब कौन कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं ना, उसके क्षेत्र के अनुसार हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार बताना है। तो याद रखिएगा, जो भुंजिया जनजाति ना वो आपको देखने को मिलेगा बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, बिंद्रा नवागढ़ आपको देखने को मिलेगा। तो पहले का सा किस में है, देखो तो पहले का सा ए और बी में है, तो सी और डी को यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक है, सी और डी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा उराव जनजाति। उराव जनजाति का जो संबंध देखने को मिलेगा जसपुर से, अर्थात दूसरा का द दोनों में दिया है। अब देखिएगा मुरिया जनजाति। ठीक है, क्या देखने को मिला है आपको, मुरिया जनजाति देखने को मिला, जिसका जो संबंध होगा ना कोंडा गाँव से होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। और एक ही और बचे, उसको भी मैच कर लो, माड़िया का हो जाएगा आपका अबूझमाड़। ठीक है, तो चारों चीज़ आपको याद रखना है। भुंजिया जनजाति बिंद्रा नवागढ़, उराव जनजाति जसपुर, मुरिया जनजाति कोंडागांव और जो माड़िया जनजाति ना वो आपको याद रखना है अबूझमाड़ से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा निकला है ना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, यहीं पर देख सकते हैं, इस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ गोड़ की निम्नलिखित उप जनजाति, अर्थात कौन कौन सी ना गोड़ की उप जनजाति है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन कौन सी देख सकते हैं, हल्बा, दुर्ला, माड़िया या फिर मुड़िया। तो कौन कौन सी गोड़ की उप जनजाति है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोरला है, माड़िया है और मुड़िया, ये तीनों की तीनों क्या है, तो गोड़ की उप जनजातियाँ। ठीक है, गोड़ जनजाति की जो ना उप जनजाति है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जब हम लोग छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है पढ़ते हैं वहाँ। तो इसका जो आंसर निकला 2, 3, 4 किस में, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, 2, 3, 4 किस में है, ऑप्शन डी में इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है। तो कौन सी ऐसी जनजाति जो कि अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है? कमार है, पहाड़ी कोरवा है, भतरा या फिर बैगा। ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आपको देखने को मिलेगा कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। तो 1 2 4 किसमें है? 1 2 4 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है अब जनजातियों के विवाह के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जनजाति विवाह करके दिया है और वास्तविक नाम दिया है। क्रय विवाह है, सेवा विवाह है, अपहरण विवाह और गंधर्व विवाह। ठीक है, तो देखो क्रय विवाह। ठीक है, क्रय विवाह का जो संबंध होगा किससे होगा, अर्थात उसका वास्तविक नाम करके हमको दे दिया है ना। तो चलिए बनाते हैं। जो पहला का जो संबंध होगा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? तो पहले का पहला ही देखने को मिलेगा, पारिंग धन। ठीक है, क्या पारिंग धन हो जाएगा क्रय विवाह। उसके बाद सेवा विवाह आपको देखने को मिलेगा लमसेना। ठीक है, सेवा विवाह किस कौन से देखने को मिलेगा? लमसेना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला देख सकते हैं अपहरण विवाह, देख सकते हैं पायसोतुर हो जाएगा। और जो गंधर्व विवाह ना वो कौन सा हो जाएगा? आपका पोटा विवाह। ठीक है, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर लिया गया है ना, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये जो आंसर है आयोग के द्वारा लिया गया आंसर है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देख सकते हैं सुमिलित कीजिए दिया इस राज्य की जनजातियों की विवाह परंपराएं और उनके अर्थ। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा 4 इधर सूची 1 में दिया है, और उसी प्रकार सूची 2 में भी आपको 4 कुछ नाम देखने को मिला है। ठीक है, उसके बारे में हमको बताना है कौन सा सुमिलित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पारिंग धन दिया। ठीक है, पहला आप जो ए दिया है ना, वो क्या दिया आपको? पारिंग धन करके दे दिया है। तो इसका जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा? जो संबंध हो जाएगा ना, तो हो जाएगा पहला का आपका दूसरा। ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा? आपका दूसरा, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा वधु मूल्य अदा कर विवाह। ठीक है, वधु मूल्य अदा कर विवाह क्या हो जाएगा? पारिंग धन यहाँ पर हो जाएगा। तो एक का दूसरा देखो किसमें किसमें है, तो सिर्फ आपको ऑप्शन बी में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ए का दूसरा। चलिए बाकी को भी यहाँ पर हम लोग जोड़ी बना करके देख लेते हैं। तो दिख माता था जो बी का हो जाएगा आपका, देख सकते हो, और उतो का हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। उसी प्रकार देख सकते हैं लमसेना। ठीक है, लमसेना का क्या हो जाएगा? आपका सेवा विवाह यहाँ पर हो जाएगा। और एक आपका बच्चा है गुरावट। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरावट जो बच्चा है ना, विनिमय विवाह यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए चारों चीज़ को हम लोग कवर किए। तो इसका जो आंसर हमको प्राप्त हुआ है ना, क्या हुआ है? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, चलिए देख सकते हैं आपको दिया है छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह। ठीक है, युवा गृह से आपका क्वेश्चन बनना फिक्स रहता है, खासकर पीएससी एग्जाम में तो और इसका ना फिक्स ही रहता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। घोटुल दिया है, धूमकुरिया दिया है, पायसोतुर दिया है और उतो दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? युवा गृह बताना है। ठीक है, युवा गृह हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे अरुतो, तो ये क्या है? आपको विवाह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो जिसमें चार उसको पहले काट दो, जिसमें चार तो ये आपका ऐसे ही कट जाएगा। घोटुल होता है और धूमकुरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो युवा गृह होता है ना, एक तो घोटुल होता है, दूसरा आपका धूमकुरिया होता है। तो कौन कौन से में? तो पहला और दूसरा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसमें किसमें पहला दूसरा है? तो आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं निम्नलिखित जनजाति और उसके युवा गृह को सुमेलित कीजिए करके दिया। अब जनजाति और युवा गृह को सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या क्या दिया है? परजा दिया है, भारिया दिया है, उराव और भूया दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन इसका संबंध होगा। तो देखो परजा, ठीक है, परजा का जो युवा गृह होता है ना, वह आपको देखने को मिलेगा तो तीसरा नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे देखने को मिलेगा? तीसरा नंबर पे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं धांगा बाक्सर कहा जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? धांगा बाक्सर कहा जाता है परजा जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको। अगला यहीं पर देखिएगा, अच्छा पहले का तीसरा देखो किसमें? तो ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। इसके बाद देखिएगा क्या दिया है, भारिया जनजाति का जो युवा गृह होता है ना, वह होता है जो पहला में हमको दे दिया। ठीक है, क्या दिया है? धसरवासा। ठीक है, क्या है? धसरवासा करके दिया है, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा उराव जनजाति का, तो उराव जनजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं धूमकुरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? धूमकुरिया। और जो एक बचा है भूया जनजाति का, आप लोग देख सकते हो क्या हो जाएगा? रंगभंग। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना बनना ही बनना होता है युवा गृहों के नाम से। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं
विषय वस्तु सुमिलित नहीं है। ठीक है, सुमिलित नहीं करके बोला है। भरथरी दिया है, चंदैनी दिया, पंडवानी और ददरिया। ठीक है, तो चलो भरथरी के बारे में देख सकते हैं क्या दिया है, नल दमयंती की कथा है। उसके बाद चंदैनी के बारे में दिया है आपको, लोरिक चंदा की गाथा है। पंडवानी महाभारत की गाथा दे दिया है। और यहीं पर अगला जो आपको दिया है देख सकते हैं ददरिया, वह होता है प्रेम गीत करके दिया है। तो भरथरी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। चंदैनी आपको हो जाएगा लोरिक गाथा से संबंधित, पंडवानी में महाभारत की कथा सुनाई जाती है, और ददरिया जो है प्रेम गीत के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ददरिया है ना, इसको ना लोकगीतों का राजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी क्या है, तो लोकगीतों का राजा कौन सा है, जो कि है ददरिया। ठीक है, जिसमें नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है ज़्यादातर इसमें। पंडवानी में आप सभी को पता है, पंडवानी जो है वीर रस के अंतर्गत गाया जाने वाला एक गायन है। ठीक है, जिसमें महाभारत का, ठीक है, महाभारत की कथा का बखान किया जाता है, बोल सकते हैं ना भाई। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन, इसमें से एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, भरथरी के बारे में क्या याद रखिएगा, इसके जो सुप्रसिद्ध गायिका है ना, सुरुजबाई खांडे। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको मैच करते जाएंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है जवारा गीत दिया है, भोजली गीत दिया है, गौरा गीत और ददरिया करके दिया। ठीक है, तो कौन कहाँ कहाँ पर गाए थे, दीपावली है, श्रृंगार गीत है, कुंवर या फिर सावन भादो, इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिया है। तो मैं आपको अभी बताया था ददरिया के बारे में क्या है, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, श्रृंगार का भी वर्णन होगा वहीं पर, तो इस श्रृंगार गीत के रूप में होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो ददरिया। ठीक है, कौन सा होता है, ददरिया होता है। तो चौथा का आपका यहाँ पर दूसरा आपको देखने को मिलेगा, किसमें, तो ऑप्शन आपका बी और सी काट दो, ए और डी में आपको देखने को मिलेगा। चलो जवारा गीत के बारे में आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जवारा गीत कब गाया जाता है, ठीक है, तो जवारा गीत जो गाया जाता है ना, वह गाया जाता है आपका कुंवार में। ठीक है, जिस कुंवार बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, जिसमें क्या होता है, तो दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है नवरात्रि के समय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब भोजली गीत, ठीक है, भोजली गीत कब गाया जाता है, सावन भादो में गाया जाता है भोजली गीत, ये आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ आपका बचा है गौरा गीत, तो ये आपका हो जाएगा फिर दीपावली। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर यहाँ पर हुआ है दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। अब चलो आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो भोजली गीत है, ठीक है, ये क्या है, रक्षाबंधन के पहले होता है फिर रक्षाबंधन के बाद होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बहुत ही ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 16वें नंबर का देख सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार थे। ठीक है, तो कौन से थे करके बोला है ना, इसको भी आपको देखना है। झाड़ू राम देवांगन है, भैया लाल देहड़ू है, उसके बाद देख सकते हैं पूनाराम निषाद और कार्तिक राम साहू। तो छत्तीसगढ़ के कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार थे, इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो याद रखिएगा, आपको पहला देखने को मिलेगा झाड़ू राम देवांगन। तो किस में पहला देखने को मिला, तो ऑप्शन बी को काटो, ऑप्शन डी को काटो, दोनों में पहला नहीं है। अब इन दोनों में से हमारा एक कोई आंसर हो सकता है, तो एक आपका हो जाएगा झाड़ू राम देवांगन, दूसरा हो जाएगा आपका पूनाराम निषाद। तो पहला और तीसरा जिसमें है ऑप्शन सी में, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देख सकते हैं, नीचे में आपको और देखने को मिलेगा क्वेश्चन, जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के पंडवानी की निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है ना, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो झाड़ू राम देवांगन ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। और आपको देखने को मिलेगा रितु वर्मा, तो ये भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो 1, 3, 4 किसमें, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिला, ये क्या है, सुरुजबाई खांडे। इसके बारे में आपको क्या बताया था, भरथरी गायन की। ठीक है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका, इसको आपको याद रखना है, सुरुजबाई खांडे। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों चीज़ का हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है, जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या लिए थे, तो ऑप्शन डी लिए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, दूसरा ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, अभी जस्ट बताया था कश्मीरी गीतों का राजा नहीं कहा जाता भैया, इसको लोक गीतों का राजा कहा जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। एक कथन हो जाएगा ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं किसमें है, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा।
दोनों कथन, कथन एक और कथन दो सही नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कथन एक सही है तथा कथन दो गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात कथन जो पहला है वो तो सही है लेकिन कथन दूसरा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पंथी गीत है, रैला गीत है, बांस गीत और सुआ गीत। ठीक है, तो पंथ गीत हो जाएगा आपका जो पहला का पहला ही हो जाएगा, सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य गीत। तो पहला का पहला किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, तो बाकी को यहाँ पर आप लोग काट दो। ठीक है, दो चीज़ बचा है, रैला गीत है, बांस गीत और सुआ गीत। बांस गीत के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बांस गीत के बारे में जब हम लोग बात करेंगे ना, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तो राउतों का प्रसिद्ध गीत था, तो आपका दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो इसमें दिया है ना सूची 2 का दूसरा हो जाएगा बोल सकते हैं। तो बी का नहीं, सी का। ठीक है, सी का दूसरा किस में है, तो दोनों में आपको सी का दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, सुआ गीत। ठीक है, सुआ गीत के बारे में बोला है और उसको देख सकते हैं रैला गीत। ठीक है, सुआ गीत दिया है और आपको रैला गीत यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला देखते हैं, जो रैला गीत हो जाएगा ना, ये आपका संबंध हो जाएगा मौर्य जनजाति का गीत। तो सुआ गीत किसके लिए हो जाएगा, प्रमुखतः गौड़ स्त्रियों का नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन हमको दे दिया है, देखिएगा क्या क्या दिया है। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम देखिएगा। तो देख सकते हैं ओली भरना दिया है, सधौरी दिया है, छठी और उसके बाद काके पानी पिलाना। तो क्या इसका क्रम होगा ना, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा सधौरी, क्या हो जाएगा सधौरी, फिर आपका हो जाएगा ओली भरना, फिर क्या हो जाएगा आपका काके पानी, उसी प्रकार उसी टाइम क्या होता है छठी। तो किस प्रकार कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा सी। क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 48 नंबर का। ठीक है, 48 नंबर का जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शादी विवाह में जाते हो। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, तो कौन सा है, टिकावन, भांवर, भड़ौनी और परघौनी। तो इसको आपको क्रम से अरेंज करना है, फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दे दिया है, खंड अ से खंड ब को सुमिलित कीजिए। एक से आपको गीत दिए है, देवार, भरथरी, ददरिया और फड़ी। एक से उसका प्रणय दिए गीत दिया है, अर्थात उसके संबंध किससे है ना, उसमें किस विषय के बारे में गायन किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो देवार गीत है वो भिक्षा मांगने के वाला गीत है, तो ऑप्शन जो ए का जो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, अर्थात जो अ का जो संबंध है ना, अ का जो पहला का संबंध तीसरा से हो जाएगा ब के। चलिए अगला यहीं पर देखिएगा, ए का तीसरा किस में, तो ऑप्शन डी बस में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भरथरी। ठीक है, भरथरी के बारे में बोला जाए तो वैराग्य गीत होता है, जो भरथरी होता है वह। ददरिया देख सकते हैं प्रणय गीत है, तो यहाँ पर जो फड़ी होगा ना वो क्या हो जाएगा, व्यंग और हास्य गीत हो जाएगा। तो इस प्रकार चारों आप लोग अच्छे से सुमिलित कीजिएगा। उसके बाद इस चारों का आपको नाम भी याद रखना, नाम के साथ साथ कौन सा गीत है और यहाँ पर उस किस विषय में यह गाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहीं पर कवर करेंगे, देखते हैं छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है। कौन सी लोक चित्रकला छत्तीसगढ़ की, तो देख सकते हैं सवनाही दिया है, नोहडोरा दिया है, सिरपुर चित्रकला और घर श्रृंगार दिया है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना, तो पहला दूसरा चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा इसका आंसर यहाँ पर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित है। तो छत्तीसगढ़ के मूल पर्व के बारे में बताना है। तो छठ जो है ना वो छत्तीसगढ़ का कोई पर्व नहीं है। ठीक है, भले अभी वर्तमान में इसको बहुत ज़्यादा संख्या में मनाया जाता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो ना मेन पर्व यह नहीं है, इसको आपको याद रखना है। उसी प्रकार नवाखाई भी छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है। तो दो हमारे पास बचा, हरेली और छेरछेरा। तो किसमें है, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हरेली दिया है, हरतालिका दिया है, छेरछेरा और पोला करके हमको दिया है। बैसाख का तृतीय दिन हो जाएगा, माघ का अंतिम दिन हो जाएगा, श्रावण अमावस्या या फिर पौष पूर्णिमा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिएगा आपको ये देखने को मिलेगा, हरेली श्रावण के अमावस्या में होता है। तो जो पहला का संबंध किससे हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा। एक का तीसरा किस में, तो ऑप्शन बी बस में हमको एक का तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको मैच कीजिए क्या क्या हो जाएगा। तो हरतालिका, ठीक है, हरतालिका का जो संबंध हो जाएगा ना, बैसाख का तृतीय दिन हो जाएगा। उसी प्रकार छेरछेरा आप लोग देख सकते हैं, अर्थात सी का हो जाएगा, पौष पूर्णिमा हो जाएगा। उसके बाद एक ही बचा है, माघ का अंतिम दिन आपका क्या होता है, पोला होता है। ठीक, इस प्रकार आपको क्या देखने को मिला है, तो हमारा जो आंसर ना वो देखने को मिला है। और ये बता दें सभी के सभी, मैं आपको बार बार बता दूं कि यहाँ पर जो ना आयोग द्वारा लिए गए ही प्रश्न है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो।
चलिए अगला क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, यहीं पर हमको देखने को मिलेगा कुछ और पर्व के ऊपर है, क्या क्या है देखते हैं। ये आपका 56 नंबर का है। ठीक है, सूची 1 में दिए गए लोक पर्वों को सूची 2 में दिए गए माह में सुमिलित कीजिए करके हमको बोला गया है ना। तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा देख सकते हैं, छेरछेरा है, भोजली और अक्ति आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, इतना चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गोवर्धन पूजा कहाँ हो जाएगा, कार्तिक मास में। पहला का तीसरा कहाँ पर है, सिर्फ हमको ऑप्शन ए में यहाँ पर देखने को मिले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अब बाकी को भी आप लोग सुमिलित कर सकते हैं, जैसे कि आपको छेरछेरा देखने को मिलेगा पौष में यहाँ पर, उसी प्रकार भोजली आपको देखने को मिलेगा भादों में। अभी आपको अक्ति जो देखने को मिलेगा ना, वैशाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ ना, क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। क्या क्या दिया, 57 नंबर का क्वेश्चन। त्यौहार और उसका मास दिया, कौन कौन से मंथ में मनाया जाता है ये बताना, लेकिन छत्तीसगढ़ ही अर्थात हिंदी के अनुसार दिया। ठीक है, हिंदी के अनुसार दिया है, चैत क्वांट सावन भादो करके हमको दे दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सुमिलित करते हैं कि क्या क्या इसका आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो जो आमूस आपको देखने को मिलेगा ना, इसका हो जाएगा सावन। ठीक है, आमूस इसका क्या संबंध हो जाएगा, सावन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जो सरहुल दिया है ना, वो आपको देखने को मिलेगा चैत्र में। ठीक है, अब दशहरा कब होता है, भादों में होता है कि कुंवार में होता है। ठीक है, भादों में होगा कि कुंवार में होगा आपका जो दशहरा है वह। तो ये आपको देखने को मिलेगा, सभी को पता दशहरा कुंवार में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। एक आपका बचा क्या है, नौवाखाई, ये आपको देखने को मिलेगा भादों में। ठीक है, तो देखो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का तीसरा। पहला का तीसरा इन दोनों में दिया, तो दोनों को काटो। उसके बाद देखो दूसरा का आपको क्या देखने को मिला, दूसरा का देखने को मिला पहला। तो दूसरा का पहला किस में दिया, सिर्फ ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर हम लोग कवर करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन हमको दिया है, मेला या फिर उत्सव स्थान को सुमिलित करना। ठीक है, दशहरा उत्सव दिया है, कुंभ मेला दिया है, लाखा चौड़ दिया है, खल्लारी मंदिर। तो लाखा चौड़ देख सकते हैं, सीधा आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है करके बोले, तो लाखा चौर यहाँ पर क्या है, ये मेला नहीं है बल्कि स्थान का नाम है खरौर। ठीक है, लाखा चौर मंदिर कौन से, किसको मतलब किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लखनेश्वर या फिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो जो दशहरा उत्सव जगदलपुर में होता है, कुंभ मेला राजिम में होता है और खल्लारी आपका महासमुंद में, ये सब क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो लाखा चौर करके दिया है ना, ये कोई मेला या फिर उत्सव नहीं है बल्कि एक मंदिर का नाम है। ठीक है, लाखा चौर मंदिर के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि खरौत में से, जो कि जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है करके बोला है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले एवं उसकी तिथि सुमेलित नहीं है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा गिरोधपुरी का जो मेला दिया है ना, फागुन पूर्णिमा बोला है। ठीक है, क्या बोला है, फागुन पूर्णिमा आपको यहाँ पर बोला है, जो गिरोधपुरी का मेला है उसके बारे में। तो ये सही है। ठीक है, ये सही होता है। फागुन के पंचमी छठ और सातवें 3 दिन यहाँ पर मेला होता है फागुन के महीने में। अगला देखिएगा महादेव घाट मेला, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा में देखने को मिलेगा, ये भी सही है। शिवरी नारायण मेला आषाढ़ में नहीं होता। ठीक है, आषाढ़ में नहीं होता, शिवरी नारायण का जो मेला होता है आषाढ़ में नहीं होता। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजिम का मेला माघ पूर्णिमा में होता है, शिवरी नारायण का मेला भी आपको माघ पूर्णिमा में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। शिवरी नारायण का जो मेला होता है माघ पूर्णिमा में होता है, और जो राजिम का मेला होता है वह भी आपको माघ पूर्णिमा में ही देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देख सकते हैं 23, 24 करके दिया है, क्रम के ऊपर बस आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो मेले एवं तिथियों को सुमेलित करना है। राजिम का मेला, कार्तिक पूर्णिमा, महादेव घाट, रामनवमी, डभरा मेला, बसंत पंचमी, कुटी घाट मेला, माघ पूर्णिमा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिया है, कौन कौन इसका आंसर होगा ना, इसको हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो राजिम का मेला होता है माघ पूर्णिमा, जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे। एक का चौथा किसमें देख लो, तो एक का चौथा ऑप्शन डी में बस देखने को मिला है। चलो बाकी को भी मिला लेते हैं। महादेव मेला ये आपका होता है कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आपका डभरा मेला हो जाएगा रामनवमी में, और एक बच्चा आपका कुटी घाट मेला बसंत पंचमी में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर मिला ना, वो आपका क्या मिला है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, निम्नलिखित मेलों को उसके माह से सुमेलित कीजिए करके बोला है। तो देख सकते हैं चंपारण दिया है, सिरपुर मेला दिया है, महाशिवरात्रि मेला और जन्माष्टमी मेला करके हमको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। जो पहला का जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा, माघ से होगा, अर्थात जो चंपारण का मेला होता है माघ के मास में होता है, फिर माघ के महीने में होता है। तो एक का तीसरा किस में है, तो आपका ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, तो इन दोनों को आप लोग काट दो। अगला देखो सिरपुर मेला। ठीक है, क्या बोला है, सिरपुर मेला। तो सिरपुर मेला कब होता है, तो सिरपुर का जो मेला होता है वो बैसाख में होता है। ठीक है, कब होता है, बैसाख में। तो बी का एक किस में दिया, तो ऑप्शन बी बस में दिया, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं तीसरे का चौथा हो जाएगा, अर्थात महाशिवरात्रि मेला आपको फागुन में देखने को मिलेगा। जो जन्माष्टमी हो कब देखने को मिलेगा, भाद्रपद में आपको देखने को मिलेगा, अर्थात भादो वाला दिया है ना, भाद्रपद आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। इस राज्य की परंपरागत गहनों को पाँव से सिर के क्रम में सजाइए, अर्थात नीचे से ऊपर के क्रम में हमको सजाना है। ठीक है, आभूषण के बारे में नीचे से ऊपर के क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टोड़ा। ठीक है, क्या है, तो पहला आपको सबसे नीचे क्या देखने को मिलेगा, आपको ये मतलब स्टार्टिंग से हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि हमको नीचे से ऊपर लेके जाना है। फिर आपको देखने को मिलेगा ककनी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ककनी देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा सुर्रा, अर्थात तीसरा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इतना आप लोग मैच करके देखो, 2 1 3 किस में है, 2 1 3 आपको सिर्फ ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया है, दाऊ मंदराजी सम्मान दिया है, चक्रधर सम्मान है, मिनी माता सम्मान, यति यतनलाल सम्मान करके दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाऊ मंदराजी सम्मान जो हो जाएगा ना आपका लोक कला एवं शिल्प के लिए। ठीक है, तो पहले का तीसरा किसमें है, बी को छोड़ के बाकी में आपको पहले का तीसरा देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा चक्रधर सम्मान। ठीक है, क्या है, अगला देखने को मिलेगा चक्रधर सम्मान जो कि है संगीत एवं कला के लिए। किसके लिए, तो संगीत एवं कला के लिए। तो देखो दूसरा का पहला किसमें है, दूसरा का पहला आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मिनी माता सम्मान दिया जाता है महिला उत्थान के लिए। तो एक ही बचा यति यतनलाल सम्मान, क्या हो जाएगा, अहिंसा एवं गौरक्षा के लिए यति यतनलाल सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर निकला ना ऑप्शन डी हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं पद्मश्री प्राप्तकर्ता और क्षेत्र दिया है, जागेश्वर यादव दिया है, पंडित रामलाल बरेड़ दिया है, हेमचंद मांझी और उषा बारले। तो चलिए बताते हैं कौन कौन किससे संबंधित है। तो देखिएगा जो पहला है, ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना जागेश्वर यादव, यह आपको देखने को मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो पहले का पहला किस में है, ऑप्शन बी में। तो इसका हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन बी यहाँ पर निकलेगा। बट बाकी को भी यहाँ पर मैच करके देखते हैं। बी आपका हो जाएगा पंडित रामलाल बरेठ, इसका हो जाएगा समाज सेवा के लिए, भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमचंद मांझी। ठीक है, हेमचंद मांझी आपका क्या हो जाएगा, तो नर्तक हो जाएगा। उषा बारले आपको देखने को मिलेगा पंडवानी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हमको मिला ना ऑप्शन बी यहाँ पर हमको यहाँ पर आंसर मिल गया। तो इस वीडियो में टोटल अभी हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, 102 क्वेश्चन बोल सकते हैं ना भाई, 102 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 102 क्वेश्चन कवर करूंगा। जस्ट अगली सुबह आपको क्या मिलेगा, फिर से एक वीडियो मिलेगा जो किसी टॉपिक के ऊपर रहेगा, जिसमें बाकी के जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थात इस सीरीज में टोटल 202 क्वेश्चन थे, तो बाकी का जो 100 क्वेश्चन उसको आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, क्योंकि रात में आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो जस्ट मॉर्निंग में आपको 8 से 10 बजे के बीच में दूसरा वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग दूसरा वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होना आपको नोटिफिकेशन मिल सके। या फिर अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, बस आप लोग 8 से 10 बजे के बीच में ना एक बार चैनल को चेक कर लीजिएगा, आपको जो वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।